ओके, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड हम बात करेंगे डबल एंट्रीज पे, राइट? तो इट्स बेसिक्स ऑफ डबल एंट्रीज, जिसके ऊपर हम दोबारा से बात कर रहे हैं। हमने अभी तक ये बात की थी कि जब भी अकाउंटिंग एंट्री बनती है तो उसके दो इम्पैक्ट होते हैं। हमने क्या बात की थी कि जब भी अकाउंटिंग एंट्री बनती है, कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होती है, तो उसके दो इम्पैक्ट होते हैं। एक होता है डेबिट इम्पैक्ट और एक होता है क्रेडिट इम्पैक्ट। सर, अब हम बात करेंगे कि डेबिट इम्पैक्ट क्या होता है और क्रेडिट इम्पैक्ट क्या होता है। डेबिट इम्पैक्ट का मतलब ये है कि ये वो इम्पैक्ट्स हैं जो लेफ्ट साइड ऑफ द लेजर पे रिकॉर्ड होते हैं, और क्रेडिट इम्पैक्ट का मतलब ये है कि ये वो इम्पैक्ट्स हैं जो राइट साइड ऑफ द लेजर पे रिकॉर्ड होते हैं। तो सर, इससे हमें ये पता चल रहा है कि डेबिट एक साइड है और क्रेडिट भी एक साइड ही है, नथिंग मोर देन दैट। तो जो हमारे टीचर्स इसको बहुत कॉम्प्लिकेट करके बताते हैं, नहीं बेटा नहीं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के हिसाब से डेबिट एक साइड है, डेबिट इज वन साइड ऑफ द अकाउंट and credit is only the other side of the account. Okay, bacha? So a ledger, what is a ledger? A ledger is a T form of account, यानी एक T form का account होता है जिसकी लेफ्ट साइड को हम कहते हैं कि ये डेबिट रिकॉर्ड्स की साइड है और राइट साइड को हम कहते हैं कि क्रेडिट रिकॉर्ड्स की साइड है. It goes something like this, kid, that you start off with date, you have your particulars, and you have your money. Okay, date, details, amount. Again, credit side पे date, details and amount. Okay, बच्चों? तो अब हेड्स ऑफ अकाउंट्स को वापस देख लेते हैं. तो हेड्स ऑफ अकाउंट्स हमारे पास थे अल्सर, एसेट्स, लायबिलिटीज, कैपिटल, एक्सपेंस एंड रेवेन्यू. ओके बच्चों, याद रखना ये हेड्स ऑफ अकाउंट्स अलग अलग साइड्स ऑफ द अकाउंट पे इंक्रीज या डिक्रीज होते हैं. ओके, ये हेड्स ऑफ अकाउंट अलग अलग साइड ऑफ अकाउंट पे या तो इंक्रीज होते हैं या डिक्रीज होते हैं. जैसे एसेट्स हैं, एसेट्स इंक्रीज होते हैं तो आप रिकॉर्ड करते हो ऑन द डेबिट साइड. एसेट्स अगर इंक्रीज हो रहे हैं तो आप रिकॉर्ड कर रहे हो कहां पे? डेबिट साइड पे. डिक्रीज हो रहे हैं तो आप क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड कर रहे हो. लायबिलिटीज एसेट्स के बिल्कुल पोलर ऑपोजिट्स हैं. तो जब लायबिलिटीज इंक्रीज होती हैं तो आप क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करते हो, डिक्रीज होती हैं तो डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करते हो. ऑन दी अदर हैंड, अगर हम कैपिटल की बात करें, देखो बेटा याद रखना, मैंने बार बार ये बात कही है कि लायबिलिटीज और कैपिटल की नेचर एक जैसी है, राइट? लायबिलिटीज का मतलब क्या हुआ? याद करो, वो पैसा जो आप किसी और से ले रहे हो, राइट? और कैपिटल का मतलब है, और कैपिटल का मतलब है वो पैसा जो आप ओनर से ले रहे हो. तभी लायबिलिटीज और कैपिटल इंक्रीज होती हैं तो क्रेडिट पे होती हैं, और डिक्रीज होती हैं तो डेबिट पे होती हैं. बस एक बात याद रखना कि कैपिटल के डिक्रीज होने को आप ड्रॉइंग्स कहते हो. कैपिटल के डिक्रीज होने को आप क्या कहते हो बेटा? ड्रॉइंग्स कहते हो. एक्सपेंस और एसेट की नेचर एक ही जैसी है. ये खर्चा है बिजनेस चलाने के लिए, ये खर्चा है बिजनेस बढ़ाने के लिए. तो अगेन, एक्सपेंस इंक्रीज होगा तो डेबिट पे होगा और डिक्रीज होगा तो क्रेडिट पे होगा. इट इज द सेम एज एसेट्स. ओके, ऑन दी अदर हैंड रेवेन्यू इज अगेन ऑपोजिट, तो उसकी रिकॉर्डिंग भी ऑपोजिट साइड पे होगी. बस ये बात याद रखिएगा बेटा कि रेवेन्यू के डिक्रीज को हम सेल्स रिटर्न कहते हैं. तो इन दोनों चीजों के स्पेशल नाम है. कैपिटल के कम होने को हम कहते हैं ड्रॉइंग्स, और रेवेन्यू यानी जो पैसा आप यूजुअली सेल करके कमा रहे हो, कोई चीज बेच के कमा रहे हो, वो डिक्रीज होता है तो हम उसको कहते हैं सेल्स रिटर्न. आगे ये चीजें क्या होती है मैं आपको और डिटेल में बताऊंगा. ओके, सो आई होप यू गेट द बेसिक्स ऑफ इट. तो आप जब हेड्स ऑफ अकाउंट्स में जाते हैं तो आपको पता चलता है कि ओके, कुछ हेड्स हैं जो इंक्रीज होते हैं डेबिट पे और कुछ हेड्स हैं जो इंक्रीज होते हैं क्रेडिट पे. इसीलिए इनके अलग अलग अकाउंट्स बनते हैं. ओके, कुछ अकाउंट्स की नेचर डेबिट होती है और कुछ अकाउंट्स की नेचर क्रेडिट होती है. ओके, सो वेर एवर दी हेड इज इंक्रीजिंग, आप ये कहोगे कि इस अकाउंट की नेचर वो वाली है. ओके बच्चा, फॉर एग्जाम्पल एसेट अकाउंट की नेचर डेबिट होती है और लायबिलिटी अकाउंट की नेचर क्रेडिट होती है. सो मूविंग ऑन, ये कुछ ट्रांजैक्शंस हैं. अजय बिगेन अ बिजनेस, ही ओपनड अ बिजनेस
बैंक अकाउंट एंड इन्वेस्टेड 80,000 एज कैपिटल। तो 1 जनवरी को अजय ने एक काम किया कि उसने अपना बैंक बढ़ाया, तो बैंक डेबिट पे रिकॉर्ड कर दिया, और उसने पैसा इन्वेस्ट किया अपने बिजनेस में। तो मेरे बच्चों, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं बेटा कैपिटल। इसको हम क्या कहते हैं बेटा? इसको हम कहते हैं कैपिटल। तो कैपिटल इसने जब इन्वेस्ट किया ना बेटा, तो ये इंक्रीज हुआ है, और इंक्रीज हुआ है तो क्रेडिट साइड पे इंक्रीज हुआ है। तो इसकी जर्नल एंट्री बनेगी बैंक डेबिट 80,000 और कैपिटल क्रेडिट 80,000। ओके बच्चा। Fixtures and equipment costing 30 were bought and paid for by check। आपने 30,000 के फिक्सचर्स खरीदे और उनके पैसे बैंक अकाउंट से निकाल के दे दिए, क्योंकि जाहिर है हम चेक की ट्रांजैक्शन सारी बैंक से करते हैं। हम जब चेक ड्रॉ करते हैं तो हम इसीलिए ड्रॉ करते हैं क्योंकि हमारा बैंक बैलेंस में से वो पैसा यूज हो रहा होता है। अग्री? तो क्या होगी इसकी जर्नल एंट्री, आप लोग बताएं। अगर इसकी जर्नल एंट्री आपने बनाई है फिक्सचर्स एंड इक्विपमेंट डेबिट और बैंक क्रेडिट, तो आपको ये समझ आ गया है। अगर नहीं तो थोड़ा सा पीछे जाएं, 1.5x पे ये वापस सुने। ओके, तो फिक्सचर्स एंड इक्विपमेंट्स आपका एसेट है, ये इंक्रीज हो रहा है तो ये डेबिट साइड पे इंक्रीज होगा। बैंक आपका एसेट है, ये डिक्रीज हो रहा है क्योंकि जाहिर है आपने पेमेंट कर दी, तो ये क्रेडिट साइड पे डिक्रीज हो जाएगा। क्या ये बात क्लियर है बेटा? That's how you make your journal entries। हम बहुत प्रैक्टिस और करेंगे, लेकिन फॉर द टाइमिंग, फॉर द वेरी बेसिक्स ऑफ इट, आप इस तरह जर्नल एंट्रीज बनाते हो। अच्छा बेटा, अब सर ड्राइंग्स क्या होती है? बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया ड्राइंग्स का क्या था। अब ड्राइंग्स इज एनी मनी दैट द ओनर टेक्स आउट ऑफ द बिजनेस। देखो यार, अभी GTA 6 आने वाला है, मैं एक दुकान का ओनर हूं जो प्ले स्टेशन सेल करती है। क्या जन्नत टाइम है नहीं प्ले स्टेशन की दुकान का ओनर होने का। मैंने सोचा यार मेरी औलाद को या मैं खुद अपने लिए प्ले स्टेशन खेलना चाहता हूँ। मैंने अपने ऑफिस में से या अपनी शॉप में से एक प्ले स्टेशन ड्रॉ कर लिया। मतलब एक प्ले स्टेशन मैंने अपनी इतनी लाखों की इन्वेस्टमेंट में से निकाल लिया। तो मैंने मेरी इन्वेस्टमेंट कम कर दी, यस और नो? इन्वेस्टमेंट कम कर दी, तो इन्वेस्टमेंट कम करने में मैंने क्या बोला कि ये क्या हो गया, ये ड्रॉइंग्स हो गई। तो ड्रॉइंग्स बढ़ेंगी तो डेबिट पे बढ़ेंगी। अब याद रखना, ड्रॉइंग्स आपकी 3 किस्म की हैं। या तो आप कैश ड्रॉ कर लो, या आप इन्वेंट्री ड्रॉ कर लो, या आप बिजनेस का कोई नॉन करंट एसेट ड्रॉ करके घर ले जाओ। यानी आपके ऑफिस में एसी लगा हुआ था, आपने बोला ये मैं घर ले जाता हूं, एनी रीजन, घर में गर्मी बहुत ज्यादा लग रही है, घर ले जाता हूं। तो सर अगर कैश ड्रॉइंग्स करोगे तो आप अपना कैश कम कर दोगे, कैश या बैंक कम कर दोगे, यस और नो? कैश कम कर दोगे तो क्रेडिट। मैंने हमेशा के लिए बात कर दी है आपसे कि ड्रॉइंग is capital decreasing, capital decrease will always be on the debit side। तो जब भी ड्राइंग का नाम आए, आंखें बंद करो, शहरयार सर का नाम लो और लिख दो ड्राइंग्स इज डेबिट। और अगर आपको हमारी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज ट्रेल ब्लेजर को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा ताकि हम इसी तरह आपके लिए मजीद वीडियोस भी बना सकें। ऑन दी अदर हैंड, अगर मैं इन्वेंट्री ड्रॉ कर लेता, मैं ओनर हूं, जैसे मैंने अभी आपसे कहा कि वेरी गुड टाइम टू ओन अ प्ले स्टेशन की शॉप, राइट? जन्नत टाइम है। अगर मैं इन्वेंट्री ड्रॉ कर लेता तो अगेन मैं इन्वेंट्री को डिक्रीज करता, यानी मैं इसको क्रेडिट कर देता। और सर शहरयार आपने फरमाया था कि ड्रॉइंग्स को जब जब नाम आए, ड्रॉइंग्स इज कैपिटल डिक्रीजिंग, और ये हमेशा डेबिट पे रिकॉर्ड होगा, यस और नो? याद रखना बेटा, मैं आगे बताऊंगा और इसको प्रॉपर्ली एक्सप्लेन भी करूंगा कि हमारी अकाउंटिंग में इन्वेंट्री का अकाउंट नहीं बनता। इन्वेंट्री अकाउंट इज नॉट मेड। इन्वेंट्री का अकाउंट
नहीं बनता। क्यों नहीं बनता सर? क्योंकि वो फिर एक ही अकाउंट में आपको ट्रांजैक्शंस करनी पड़ती है। आप एक इन्वेंट्री का अकाउंट बनाते, उसमें लिखते हैं कि शहरयार सामान ले गया, तसद्दुक को बेच दिया, फरहाना से ले लिया, घिच पिच हो जाता। तो आप इन्वेंट्री को अलग कैटेगराइज करते हो। वो कैसे करते हो वो इंशाल्लाह ताला आगे के लेक्चर्स में मैं आपको समझाऊंगा। तो इन्वेंट्री का अकाउंट नहीं बनता। तो जब भी आप इन्वेंट्री खरीदते हो, यानी मैंने लेट से अपने एक इंपोर्टर से प्लेस्टेशन 5 खरीदे, तो मैंने परचेजेस का अकाउंट बनाया होगा, राइट? परचेजेस का अकाउंट बनाया होगा, मैंने परचेज किया है, तो वो मेरी इन्वेंट्री को बढ़ा रहा है। अगर कोई चीज इन्वेंट्री को कम कर रही है तो मैं उसको बढ़ा रहा था, एसेट था, तो मैंने इसको डेबिट पे रिकॉर्ड किया। अब क्योंकि ओनर लेके चला गया है, इन्वेंट्री कम हो गई है, तो ये क्रेडिट पे रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो एंट्री क्या बनेगी इसकी? जर्नल एंट्री क्या बनेगी बेटा इसकी? इसकी जर्नल एंट्री बनेगी ड्रॉइंग डेबिट परचेजेस क्रेडिट। याद रखना बेटा, मैं वापस से पूरा एक्सप्लेन कर रहा हूं। हम कभी भी इन्वेंट्री का अकाउंट नहीं बनाते, हम परचेजेस का अकाउंट बनाते हैं जब इन्वेंट्री खरीदते हैं। ओनर लेके चला गया तो अब वो हमारी परचेजेस में से निकल जाएगा। परचेजेस रिकॉर्ड करोगे तो डेबिट पे करोगे क्योंकि इन्वेंट्री बढ़ रही है, और निकल रही है तो क्रेडिट पे रिकॉर्ड कर दो नेचुरली। और ड्रॉइंग तो कयामत तक डेबिट पे ही रिकॉर्ड होगी। इसी तरह अगर कोई नॉन करंट एसेट होता, जैसे ओनर दुकान का एसी घर पे ले गया, तो अगेन नॉन करंट एसेट डिक्रीज हो गया, क्रेडिट पे जाएगा। ड्रॉइंग कर रहा है तो ड्रॉइंग इज कैपिटल डिक्रीजिंग, तो ये डेबिट पे जाएगा। तो आपकी जर्नल एंट्री बन जाएगी ड्रॉइंग डेबिट और नॉन करंट एसेट, चाहे वो जो भी है, क्रेडिट। क्या ये बात क्लियर है बेटा? तो ड्राइंग्स की भी पूरी अकाउंटिंग हम अब अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन सीख चुके हैं। So let's move on from this and I'll see you in the next video. Keep subscribing to Enterprising Mindsets. Do like the video and I'll see you in the next one. Thank you so much. Take care. Allah Hafiz.